Assalamu alaikum. Dear students, I am इंजीनियर ताहिर जुनैद और हम मैथमेटिक्स 9th का कोर्स पढ़ रहे हैं। ये हमारी तीसरी वीडियो है। अभी तक हमने जो 2 वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं उसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस और उसके साथ साथ एक्सरसाइज 1.1 में 6 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। 7वां क्वेश्चन जो है वो मैंने आप लोगों के लिए जस्ट ज़बानी मैंने आप लोगों को समझा दिया था और फिर मैंने ये आप लोगों के लिए एज ए होम असाइनमेंट छोड़ा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक क्विक ओवरव्यू देते हैं जो हमारे पिछले 2 लेक्चर हुए हैं उनका। तो अभी तक जो हमने मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा है तो उसमें हमने इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस पढ़ा है कि व्हाट इज़ अ मैट्रिक्स। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रियल नंबर इनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। मतलब ये है कि लेट्स सपोज ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें ये जितने भी नंबर्स हैं ये क्या हैं, रियल नंबर्स हैं और इनको हमने इनक्लोज्ड किया हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट्स में। इसमें ये जो रियल नंबर्स हैं 1 2 3 4 8 1 इनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसके अलावा ये जो हॉरिजॉन्टल एरे है हमारे पास, यानी ये हॉरिजॉन्टली जो नंबर हमारे पास लाई करते हैं इनको हम रो ऑफ ए मैट्रिक्स बोलते हैं और ये वर्टिकल जो नंबर हमारे पास लाई करते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स बोलते हैं। फिर हमने मैट्रिसेस में ये भी पढ़ा था कि कोई भी एलिमेंट हो एक मैट्रिक्स में उसको हमने ट्रेस किस तरह करना है। लेट्स सपोज हमें कहा जाए कि ये एक A12 एक एलिमेंट है, इसको आप ट्रेस करें कि ये इस मैट्रिक्स में किधर लाई कर रहे हैं या कौन सा नंबर है ये। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें ये जनरल रिप्रेजेंटेशन जो है हमारे पास, जिसको हम स्मॉल लेटर और साथ में 1 2 ये रो 1 जो है ये रो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और 2 जो है ये कॉलम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले हम ट्रेस करेंगे फर्स्ट रो को, तो फर्स्ट रो ये आ गया हमारे पास और उसके बाद सेकंड कॉलम को, तो सेकंड कॉलम ये आ गया। तो ये रो और ये कॉलम इसमें 2 जो है ये कॉमन है, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये A12 एलिमेंट है इस मैट्रिक्स में। इसी तरह हम बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनको भी ट्रेस कर सकते हैं। फिर हमने इक्वल मैट्रिसेस के बारे में भी पढ़ा था कि इक्वल मैट्रिसेस कौन से मैट्रिसेस होते हैं जो ये 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। एक मतलब ये कि दोनों मैट्रिसेस का आर्डर सेम होना चाहिए और दूसरा ये कि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो हैं वो भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। उसके बाद हमने 1-2 टाइप पढ़े थे मैट्रिसेस के कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में मैंने आप लोगों को बताया था कि उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम जो हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी जितने भी नंबर ऑफ़ रोज़ हों उतने ही नंबर ऑफ़ कॉलम हों, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। जबकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो होता है उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो इक्वल नहीं होते। अच्छा, फिर हमने एक्सरसाइज 1.1 में जितने भी क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 6 तक, ये हमने 1 बाई 1 कुछ सॉल्व किए थे इधर पेपर पे और कुछ मैंने आप लोगों को ज़बानी इसी तरह बताए थे। होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी उसकी। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आप लोगों को थोड़ा सा ज़बानी समझाया था, लेकिन अगर आप लोगों ने उसको सॉल्व नहीं किया है अभी तक तो मैं अभी इसको यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 को अभी ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर A B C एंड D। ये 2 मैट्रिसेस हमें दिए गए हैं जो कि इक्वल मैट्रिसेस हैं, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स जो है ये सेकंड मैट्रिक्स की क्या है, इक्वल है। और इन 2 मैट्रिसेस में हमने क्या फाइंड करना है, ये जो वेरिएबल्स हैं
ए बी सी और डी इनके वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मैट्रिक्स इक्वेशन जो है वो लिख लेते हैं, जो कि है ए प्लस बी प्लस 2c प्लस डी एंड 2a माइनस डी। ये क्या है? ये हमारे पास मैट्रिक्स इक्वेशन आ गया। सॉरी, ये फर्स्ट मैट्रिक्स आ गया लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है? -1 4 8 एंड 0। ये हमारे पास मैट्रिक्स इक्वेशन आ गया। इसमें हमने ये जो वेरिएबल्स हैं ए बी सी और डी, इनके वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम इक्वल मैट्रिसेस के जो दो कंडीशन हैं कि पहला ये कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें 2 रोज़ और 2 कॉलम हैं, यानी ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और ये भी क्या है? 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। सेकंड कंडीशन इक्वल मैट्रिसेस में क्या होना चाहिए कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो हम लिख सकते हैं कि एज द 2 matrices और इक्वल, जैसे कि ये दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो हम लिख सकते हैं सो a प्लस बी विल बी इक्वल टू -1, यानी इस मैट्रिक्स का जो पहला एलिमेंट है वो इस मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट के बराबर आना चाहिए। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगा। दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या आएगा कि ये फर्स्ट रो जो है इसका जो सेकंड एलिमेंट है ये इसके फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट के बराबर आना चाहिए, यानी b प्लस 2c इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा। और इसी तरह ये एलिमेंट जो है इसके बराबर आना चाहिए 2c प्लस डी इक्वल टू 8, ये थर्ड इक्वेशन आ जाएगा। और ये एलिमेंट जो है ये लास्ट एलिमेंट, ये इस मैट्रिक्स के लास्ट एलिमेंट के बराबर आना चाहिए, यानी 2a माइनस डी इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गए 4 इक्वेशंस। अब यहाँ पे हर एक इक्वेशन में 2-2 वेरिएबल आ रहे हैं, इसलिए इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना होगा कि ये जो डिफरेंट इक्वेशंस हैं इनको हमने एक दूसरे के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके क्या करना है कि ऐसी इक्वेशन प्रोड्यूस करने हैं जिसमें लेट्स सपोज ये इक्वेशन है a प्लस बी, तो a और b के टर्म में हमने इसी तरह एक दूसरा इक्वेशन भी जनरेट करना है। या फिर ये इक्वेशन आ गई b और c के टर्म में, तो b और c के टर्म में हमने एक दूसरा इक्वेशन जनरेट करना है ताकि इन दोनों के म्यूचुअल सोल्यूशन से हमारे पास क्या आ जाए? एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाए। एक बार एक वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो जाए तो बाकी जो वेरिएबल्स हैं उनको फाइंड करना क्या होगा? आसान होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इक्वेशन 3 और 4 को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। सो इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करने से हमारे पास क्या आ जाएगा? 2c प्लस डी इक्वल टू 8 और ये 2a माइनस डी इक्वल टू 0। इन दोनों को अगर आप ऐड कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2a प्लस 2c, ठीक है, ये 2a और प्लस 2c, और ये प्लस डी और माइनस डी जो है ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे 8 प्लस 0 इक्वल टू 8। तो इन दोनों से इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा a प्लस सी विल बी इक्वल टू 8, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं कि a प्लस सी विल बी इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई है इसको इस साइड पे लेके आए तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 डिवाइड बाई 2, और ये आ जाएगा a प्लस सी इक्वल टू ये 2 और 8 डिवाइड बाई 2 से हमारे पास क्या आता है? 4 आता है।
ये हमारे पास बन जाएगा इक्वेशन नंबर 5। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 5 से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 5। तो इक्वेशन 5 हमारे पास क्या है, a प्लस सी इक्वल टू 4 है। और इक्वेशन 1 जो है वो हमारे पास क्या क्या है, a प्लस बी इक्वल टू -1। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में ये प्लस साइन है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि दोनों को ऐड करते हैं, a माइनस a ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा c माइनस बी इक्वल टू 4 + 1 इक्वल टू 5। ठीक है। अच्छा, और हम इसको लिख सकते हैं कि माइनस बी प्लस सी विल बी इक्वल टू 5। अब हम इस तरह करते हैं कि इक्वेशन 2 और 6 को ऐड करते हैं। इक्वेशन ये हमारे पास इक्वेशन 6 बन जाएगा। तो इक्वेशन 6 और 2 को ऐड करने से हमारे पास b और b जो है ये कैंसिल हो जाएंगे और c के टर्म में हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी जिससे हम c की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं कि एडिंग इक्वेशन 6 एंड 2। इक्वेशन 6 और 2 को ऐड करने से हमारे पास इक्वेशन 6 क्या है, माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 5 और इक्वेशन 2 क्या है, b प्लस 2c इक्वल टू 4। इन दोनों को ऐड करने से ये माइनस बी और प्लस बी ये कैंसिल हो जाएंगे। ये c प्लस 2c से हमारे पास आ जाएगा 3c इक्वल टू 5 और प्लस 4 से 9 आ जाएगा। तो इससे हमारे पास c जो है ये इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 9 डिवाइड बाई 3 और ये हमारे पास 3 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि c इक्वल टू 3। ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई। तो इस c की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट करने से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम इस c की वैल्यू को पुट कर लें इक्वेशन नंबर 2 में या 3 में पुट कर लें, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर लें। 2 में अगर आप पुट करेंगे तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी, 3 में पुट करेंगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, d की वैल्यू आ जाएगी। तो लेट्स सपोज हम इक्वेशन नंबर 2 में इसकी वैल्यू को क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम क्या करते हैं, c की वैल्यू को पुट करते हैं। तो इक्वेशन 2 में हम क्या करते हैं, c की वैल्यू को पुट करते हैं। हमारे पास आ जाएगा b प्लस 2 इंटू c की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है और ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 4 के। अब इसको सॉल्व कर लें तो b प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 से हमारे पास 6 आ जाएगा इक्वल टू 4 और ये b विल बी इक्वल टू, ये इधर +6 है, इक्वेशन के राइट साइड पे आएगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -6 और इसको हम लिख सकते हैं कि b इज इक्वल टू -2। 4 - 6 से हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब b और c की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो गई। इसी तरह c की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें तो हमारे पास d की वैल्यू भी आ सकती है। तो हम लिखते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 3।
3 में अगर आप c की वैल्यू को पुट कर लें, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 3 है। इसमें अगर आप क्या करें, c की वैल्यू को पुट करें तो आपके पास d की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 3 में हम पुट करते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। इसमें यहाँ पे c की जगह अगर हम c की वैल्यू पुट करें तो d की वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं कि 2 इंटू c की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो ये 3 आ जाएगा, और प्लस d विल बी इक्वल टू 8। ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 से 6 आ जाएगा, और प्लस d इक्वल टू 8। और ये हम लिख सकते हैं कि d विल बी इक्वल टू, ये यहाँ पे प्लस 6 है, इक्वेशन के राइट साइड पे जाएगा तो ये 8 माइनस 6 आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा d इक्वल टू 8 माइनस 6 से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये आ गई हमारे पास d की वैल्यू। अब हमने c की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, b की भी और d की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। अब a की वैल्यू रहती है, तो a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये दो इक्वेशन है हमारे पास, एक इक्वेशन नंबर 1 है और दूसरा इक्वेशन नंबर 4 है। इसमें से किसी भी इक्वेशन में अगर आप क्या करेंगे, सॉरी, इक्वेशन नंबर 1 और 2 जो है, इसमें तो हम क्या करते हैं कि ओके ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम b की वैल्यू को पुट करें तो हमारे पास a की वैल्यू आ सकती है। इसी तरह इक्वेशन नंबर 4 में अगर आप क्या करें, d की वैल्यू को पुट करें तो आपके पास a की वैल्यू आ सकती है। तो लेट पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 1। सो हमारे पास आ जाएगा a प्लस b की जगह अगर हम इसकी वैल्यू पुट कर लें -2, तो दिस विल बी इक्वल टू -1। ये इक्वेशन नंबर 1 में हमने b की वैल्यू को पुट कर लिया, तो ये हम लिख सकते हैं कि a माइनस 2 इक्वल टू -1, और a विल बी इक्वल टू ये -1 और -2 इस साइड पे आ जाएगा तो ये +2 आ जाएगा, और a विल बी इक्वल टू -1 + 2 से हमारे पास +1 आ जाएगा। तो इस तरह हमने चारों वेरिएबल की वैल्यूज़ को क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 में लास्ट क्वेश्चन था। अब हम एक्सरसाइज 1.2 के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी जानिब बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें हमारे पास आ रहा है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, कुछ एक दो टाइप्स हमने एक्सरसाइज 1.1 से पहले भी डिस्कस कर लिए थे, जिसमें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स आ रहा था। तो मज़ीद जितने भी टाइप्स हैं मैट्रिसेस के, उनको हम अभी यहाँ पे कवर करने की कोशिश करते हैं, और साथ साथ जो स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है उनको भी थोड़ा सा टच दे देते हैं। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले हमारे पास आ रहा है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, ये वो मैट्रिक्स होता है जिसमें सिंगल रो होता है। ठीक है, कॉलम चाहे जितने भी हो लेकिन एक ही रो उसमें होगा। सो अ मैट्रिक्स कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल रो, यानी वो मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, सिर्फ एक रो हो। फॉर एग्जांपल हम एक मैट्रिक्स लिखते हैं कि a इक्वल टू 1 3 एंड 9। ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास। इसमें अगर आप देखें तो इसमें एक ही रो है, कॉलम इसमें 3 है। कॉलम चाहे जितने भी हो लेकिन रो क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को फिर हम क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। इसी तरह और भी बहुत से मैट्रिक्स हम लिख सकते हैं, 1 5 6 2। इसमें अगर आप देखें एक ही रो है, कॉलम इसमें कितने हैं, 4 हैं, तो ये भी क्या है, एक रो मैट्रिक्स है। इसी तरह आप लिख सकते हैं कि b इक्वल टू p q और। ठीक है,
और भी बहुत से मैट्रिसेस हो सकते हैं। तो इन सब मैट्रिसेस को हम क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके बाद सेकंड जो टाइप हमारे पास आ रहा है वो क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। जिस तरह नाम से भी जाहिर है कि कॉलम मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होगा? जिसमें सिर्फ सिंगल कॉलम होना चाहिए। रोज चाहे जितने भी हो लेकिन कॉलम क्या हो? एक हो। सो अ मैट्रिक्स consisting of a single column is called a column matrix. यानी ये वो मैट्रिक्स होता है जिसमें क्या होता है? सिर्फ सिंगल कॉलम होता है। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं Z एक मैट्रिक्स है हमारे पास जिसमें 1 2 5 ये क्या हैं? एलिमेंट्स हैं। इसमें अगर आप देखें एक ही कॉलम है और 3 रोज हैं। इसमें रोज चाहे जितने भी हो उनकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन कॉलम क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। इसी तरह आप एक और मैट्रिक्स लिख लें PQR। तो ये सारे क्या है हमारे पास? कॉलम मैट्रिसेस हैं। अब बढ़ते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की तरफ कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? ये वो मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है ये क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। यानी कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होंगे तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल हम एक मैट्रिक्स लिखते हैं 1 5 6 7 3 1 एंड 2 9 0। ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास। इसमें अगर आप देखें 3 रोज हैं हमारे पास और 3 कॉलम हैं। तो नंबर ऑफ रोज बराबर हैं नंबर ऑफ कॉलम के, तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसका जो ऑर्डर है वो क्या है? 3 क्रॉस 3 है। इसी तरह 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की भी मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स बन सकते हैं। 4 क्रॉस 4 की भी, 5 क्रॉस 5 की भी, एनी ऑर्डर के आप जो है स्क्वायर मैट्रिसेस बना सकते हैं। इसी तरह 1 क्रॉस 1 का भी हमारे पास क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लिख लें B इक्वल टू 2, तो ये भी एक मैट्रिक्स है जिसमें सिंगल रो और सिंगल कॉलम है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसका ऑर्डर जो है वो क्या है? 1 क्रॉस 1 है। अब हम बढ़ते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस की तरफ। फोर्थ जो टाइप है हमारे पास मैट्रिसेस का वो क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होगा? जिसमें नंबर ऑफ रोज जो हैं ये बराबर नहीं होंगे नंबर ऑफ कॉलम्स के। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं फिर? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक मैट्रिक्स लिखते हैं Z इक्वल टू 1 3 2 P Q R। ये हमारे पास क्या है? एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास जिसमें हमारे पास 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर जो है वो क्या होगा? 2 क्रॉस 3 होगा। इसी तरह आप एक और मैट्रिक्स लिख लें A इक्वल टू लेट्स सपोज 1 5 2 3 एंड P Q R S एंड 2 3 9 1। इसमें भी अगर आप देखें 3 रोज हैं इसमें और 1 2 3 एंड 4 कॉलम्स हैं हमारे पास। तो ये 3 क्रॉस 4 ऑर्डर का हमारे पास क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ
रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, जो कि है ज़ीरो और नल मैट्रिक्स। ज़ीरो और इसको हम नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ज़ीरो और नल मैट्रिक्स जो है ये कौन सा मैट्रिक्स होता है जिसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो सारे क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए। ये जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है, रो मैट्रिक्स भी हो सकता है, कॉलम मैट्रिक्स भी हो सकता है, लेकिन शर्त ये है कि इसमें नंबर इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए। तो फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं, इसको हम कैपिटल लेटर ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और 0 0 0 0, ये हमारे पास क्या है 2x2 ऑर्डर का ज़ीरो और नल मैट्रिक्स है। इसके साथ हम जनरली यहाँ पे ऑर्डर भी लिखते हैं 2x2। इसी तरह O इक्वल टू 0 0 0, ये भी हमारे पास क्या है एक नल मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज और 1 कॉलम है, यानी ये 3x1 ऑर्डर का क्या है मैट्रिक्स है। इसी तरह O इक्वल टू 0 0 0, ये भी हमारे पास क्या है नल मैट्रिक्स है जिसमें 1 रो और 3 कॉलम है, यानी कि ये 1x3 ऑर्डर का क्या है नल मैट्रिक्स है। इसी तरह और भी बहुत से नल मैट्रिक्स जो है आप बना सकते हैं, लेकिन शर्त उसमें यह है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के अंदर वो सारे क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है डायगोनल मैट्रिसेस की तरफ। डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, ये असल में स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, लेकिन इसका जो मेन डायगोनल है उस पे सारे क्या होने चाहिए, नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स होने चाहिए और बाकी क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए। किस तरह, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, a square matrix consisting of all non-zero elements on main diagonal and all other elements are ज़ीरो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक डायगोनल मैट्रिक्स बनाते हैं A इक्वल टू 1 0 एंड 0 2। ये हमारे पास क्या है एक डायगोनल मैट्रिक्स है। किस तरह, ये जो है ये हमारे पास क्या है मेन डायगोनल है। इसमें अगर आप देखें दोनों जो एलिमेंट हैं वो क्या हैं, नॉन ज़ीरो हैं। ठीक है, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, ज़ीरो हैं। डायगोनल का क्या मतलब है, जिस तरह एक आपके पास क्या होता है ट्रायंगल होता है, उसमें ये साइड जो है इसको हम डायगोनल और उर्दू में इसको वतर भी बोलते हैं। इसी तरह इसमें भी अगर आप देखें इसको एज ए ट्रायंगल आप ले लें तो इसका ये जो डायगोनल है इसके डायगोनल पे क्या है दोनों एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हैं और बाकी क्या है ज़ीरो हैं। इसी तरह आप और भी बहुत से डायगोनल मैट्रिसेस बना सकते हैं। B इक्वल टू लेट्स सपोज 2 0 0 एंड 0 5 0 एंड 0 0 6। तो ये भी हमारे पास क्या है एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर जो है वो 3x3 है। और इसमें भी अगर आप देखें तो इसका जो मेन डायगोनल है इस पे सारे क्या हैं नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं
और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं मेन डायगोनल के अलावा वो सारे क्या हैं, ज़ीरो हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को फिर हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। अब हम बढ़ते हैं स्केलर मैट्रिक्स की तरफ। होप के अभी तक जितना भी हमने पढ़ लिया, जितने भी टाइप्स हमने पढ़ लिए, आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो इस इन टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को उसका जो आंसर है वो कमेंट्स में मिलेगा। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स स्केलर मैट्रिसेस। स्केलर मैट्रिक्स जो है, कौन सा मैट्रिक्स होता है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इसमें यह होता है कि डायगोनल मैट्रिक्स के मेन डायगोनल पे सारे क्या होते हैं, मतलब ये जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं ये डिफरेंट हो सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है, 2 है। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि मेन डायगोनल पे जितने भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यानी अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 होना चाहिए, यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2 होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स consisting of same non-zero elements on main diagonal। यानी इसके मेन डायगोनल पे क्या होने चाहिए, सारे एलिमेंट जो हैं वो सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं कि मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2 0 एंड 0 2। इसको अगर आप देखें ये भी डायगोनल मैट्रिक्स ही है, लेकिन इसको हम स्केलर मैट्रिक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके मेन डायगोनल पे जो ये दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स है वो क्या है, सेम है। यानी कि यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। इसी तरह आप एक दूसरा डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स बना सकते हैं 5 0 0 0 5 0 एंड 0 0 5। इसमें भी अगर आप देखें तो जो मेन डायगोनल है हमारे पास, इस पे क्या है, सारे सेम नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को फिर हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये कौन सा मैट्रिक्स होता है, ये असल में स्केलर मैट्रिक्स ही होता है, लेकिन फ़र्क इसमें यह है कि इसके जो मेन डायगोनल है इस पे सारे क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल इसको हम कैपिटल लेटर आई से रिप्रेजेंट करते हैं और 1 0 0 1, यानी इसका जो मेन डायगोनल है इस पे क्या आने चाहिए, जितने भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं ये 1 होने चाहिए। तो ये असल में स्केलर मैट्रिक्स भी हम इसको बोल सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा कि इसके मेन डायगोनल पे क्या होने चाहिए, दोनों एलिमेंट जो है वो 1 होने चाहिए। इसका जो ऑर्डर है, इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन जो है कैपिटल लेटर आई, इसके साथ हम इसका ऑर्डर जो है वो 2 यहाँ पे लिख लेते हैं। यानी ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो हम यहाँ पे सिर्फ 2 लिख लेते हैं। इसी तरह आप 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएं तो I3 विल बी इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। तो ये हमारे पास क्या है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जिसके मेन डायगोनल पे सारे क्या हैं, 1 1 है और बाकी क्या है, 0 0। तो हम कह सकते हैं कि हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो स्केलर मैट्रिक्स होगा, लेकिन रिवर्स जो है इसका वो
ट्रू नहीं होगा हमेशा के लिए। यानी हर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर तो हो सकता है, लेकिन हर एक स्केलर मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होता। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर लें और कॉलम को रोज़ में कन्वर्ट कर लें तो ऐसे मैट्रिक्स को हम फिर क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी हम लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इज कॉल्ड या नोन एज ट्रांसपोज of a matrix A if rows of A are converted into column and vice versa। यानी कि रोज़ को कॉलम में हम कन्वर्ट कर लें और कॉलम को रोज़ में कन्वर्ट कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैट्रिक्स हम लिखते हैं A इक्वल टू 1 2 3 9 एंड लेट सपोज इसको हम 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का बनाते हैं। इस मैट्रिक्स का अगर हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है, जिसको हम जनरली इसी जो लेटर है कैपिटल लेटर ए और इसके ऊपर टी लिख लेते हैं, तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ट्रांसपोज को। तो ये हमारे पास आ जाएगा, फर्स्ट रो को आप कन्वर्ट कर लें फर्स्ट कॉलम में, यानी ये 1 2 और 0 ये जो फर्स्ट रो है इसको आप कन्वर्ट कर लें फर्स्ट कॉलम में, ये आ जाएगा 1 2 एंड 0। इसी तरह सेकेंड रो जो है हमारे पास ये, इसको आप कन्वर्ट कर लें सेकेंड कॉलम में, तो ये आ जाएगा 3 9 एंड 5। तो ये जो मैट्रिक्स है ये इस ए मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। इसी तरह और भी बहुत से एग्जांपल्स हमारे पास हो सकते हैं। लेट सपोज बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू पी क्यू आर एंड एस। इसका अगर हम ट्रांसपोज फाइंड करना चाहें तो ये हमारे पास आ जाएगा पी क्यू, ये जो फर्स्ट रो है इसको आप कन्वर्ट कर लें यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में, और आर एस ये जो सेकंड रो है इसको आप कन्वर्ट कर लें सेकंड कॉलम में, सेकंड रो को आप सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर लें, तो ये मैट्रिक्स जो है इस मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज आ जाएगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये कौन सा मैट्रिक्स होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, ये वो मैट्रिक्स होता है कि अगर हम उसका ट्रांसपोज ले लें तो जो ओरिजिनल मैट्रिक्स होता है उसी के इक्वल आता है। क्या मतलब है कि अ मैट्रिक्स A is called symmetric matrix if A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। यानी अगर हम इस A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें तो फिर भी ये क्या आएगा, वही A मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। फॉर एग्जांपल हम एक मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लेते हैं कि A इक्वल टू 1 2 एंड 2 4। ये हमारे पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, और इसमें अगर हम इसका ट्रांसपोज ले लें तो फर्स्ट रो को आप कन्वर्ट कर लें, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट रो है, इसको आप कन्वर्ट कर लें यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में, यानी कि ये 1
2 1 2 ये फर्स्ट रो है, ये इधर फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर सेकंड रो जो है 2 4, इसको आप कन्वर्ट कर लें सेकंड कॉलम में, तो ये इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो ए ट्रांसपोज जो है ये हमारे पास क्या है, फिर भी वही मैट्रिक्स आ रहा है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 2 और 2 और यहाँ पे 2 और 2 और यहाँ पे 4 और 4, यानी ये हमने इसका ट्रांसपोज भी ले लिया, लेकिन फिर भी ये वही ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, सो मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये वो मैट्रिक्स होता है कि अगर हम उसका ट्रांसपोज ले ले तो ये नेगेटिव ऑफ ए ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आएगा। मतलब क्या है कि अ मैट्रिक्स let's suppose B is called skew symmetric if B transpose is equal to माइनस B। यानी अगर हम इस मैट्रिक्स B का ट्रांसपोज ले लें तो ये क्या आ जाए, इस मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आ जाए। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिख लेते हैं, B इज इक्वल टू 0 एंड -3 एंड 3 0। इसका अगर आप ट्रांसपोज ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये फर्स्ट रो जो है इसको आप कन्वर्ट कर लें फर्स्ट कॉलम में, तो 0 और -3 ये फर्स्ट रो जो है 0 -3 यहाँ पे फर्स्ट कॉलम आ जाएगा। इसी तरह 3 0 ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकंड कॉलम आ जाएगा। अब आप क्या करें कि B ट्रांसपोज इक्वल टू, इससे आप अगर नेगेटिव साइन को कॉमन ले लें तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये +3 है, ये -3 आ जाएगा, और ये -3 जो है ये +3 हो जाएगा, और ये 0। या इन अदर वर्ड आप कह सकते हैं कि अगर नेगेटिव साइन को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसमें अगर आप अभी देख लें तो B ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू B ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू, इसमें अगर आप देखें ये माइनस साइन है बाहर की तरफ, और ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, इस मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ये -3, ये -3, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3, और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है। तो इस मैट्रिक्स की जगह हम ये B जो इसका रिप्रेजेंटेशन है, ये लेटर है, इसको भी हम लिख सकते हैं कि B ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस साइन जो है अपनी जगह आ जाएगा, और इसकी जगह हम मैट्रिक्स B लिख लेंगे। तो B ट्रांसपोज जो है वो हमारे पास -B के बराबर आ गए, इसलिए हम कह सकते हैं कि B मैट्रिक्स जो है ये हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अच्छा, ये तो हो गए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स एक्सरसाइज 1.2 से पहले, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ लिया। होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। इस वीडियो लेक्चर को हम एंड करते हैं एक होम असाइनमेंट पे। इस असाइनमेंट को आप लोग सॉल्व कर लें, वीडियो के कमेंट में आप लोग इसका आंसर दे दें, जहाँ पे हम ओपन डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। तो होम असाइनमेंट जो है वो आप लोगों का हो जाएगा, होम असाइनमेंट कि फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग are rectangular matrices
स्क्वायर रो एंड कॉलम। यानी यहाँ पे मैं कुछ मैट्रिसेस लिख रहा हूँ, इसमें आप लोगों ने ये फाइंड करना है कि कौन से मैट्रिसेस जो हैं स्क्वायर हैं, कौन से रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हैं, कौन से रो हैं और कौन से क्या हैं कॉलम हैं। पहला जो मैट्रिक्स है, लेट्स सपोज इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ये 2+1 एंड 1+5। दूसरा मैट्रिक्स आप लोग नोट कर लें, 1 3+5 एंड 2 एंड 2+1। ये भी आप लोग बताएं कि कौन सा मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स ही हमारे पास आ जाएगा 5+1 एंड मैट्रिक्स डी आप लोग नोट कर लें 2 0 9। ये 4 मैट्रिसेस हैं। इसमें आप लोगों ने ये बताना है कि कौन से मैट्रिसेस जो हैं स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, कौन से रेक्टेंगुलर हैं, कौन से रो मैट्रिसेस हैं और कौन से क्या हैं कॉलम मैट्रिसेस हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।